आलस्य से भी ज्यादा बहुत खतरनाक चीज है। तो जिसने फलासक्ति, कर्मासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति यानी आलस्य, तंद्रा, प्रमाद ये जो है जिसके छूट गए हैं, अब फल इधर तो उसने स्वीकार किया नहीं, अनंत के साथ चिपका नहीं, फल बीच में त्रिशंकु की तरह लटक गया, मर गया। क्योंकि फल को जीवित रहने के लिए चेतन की आवश्यकता है। यदि चेतन नहीं है फल के साथ तो फल मर जाता है। देखो, फल की तो बात छोड़ो, जो फल को जो ग्रहण करने वाले हैं, इंद्रियां, मन, ये भी सब मर जाते हैं। आप असंग हैं, मैं असंग हूं, तो इनके इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, इनमें से रस झड़ जाता है। ये रस आप डालते हैं। आप सबसे बड़े प्रमाण हैं। आपके होने पर ही सारे प्रमाण काम करते हैं। कहते हैं, इंद्रियां कहती है कि मैं देखता हूं, मैं चलता हूं, फिरता हूं। ये सब आपके होने पर ही इनकी सत्ता सिद्ध होती है। तो भगवान कर्म योग में ये चार चीज, ये चारों आसक्ति छूटनी चाहिए और पूर्ण मनोयोग के साथ होना चाहिए और ईश्वर अर्पित होना चाहिए। यानी और शास्त्र प्रतिपादित होना चाहिए। कर्मयोग मनोमुखी नहीं। ये शर्त कर्मयोग के साथ है। पूर्ण उत्साह है। अच्छा, फल ना चाहना और प्रयोजन ना चाहना क्या एक बात होगी? कहे कोई विद्यार्थी कहे कि मैं तो निष्काम भाव से पढ़ता हूं, अब चाहे मैं फेल हूं चाहे पास हूं, ये क्या कर्मयोग होगा? ये नहीं होगा। देखो, कर्मयोग निष्प्रयोजन नहीं होता है, निष्काम तो होता है लेकिन निष्प्रयोजन नहीं होता। इस बात पर ध्यान दें। प्रयोजन क्या है कर्मयोग का? भगवत समर्पित होना, अंतःकरण की शुद्धि होना, विवेक वैराग्य होना। तो निष्प्रयोजन नहीं है, नहीं प्रयोजन। इसलिए प्रयोजन वाला है। जो वस्तु प्रयोजन वाला होती है उसमें ही प्रवर्त कोई होता है। यदि प्रयोजन वाला ना हो तो कोई प्रवर्त नहीं होता। कर्मयोग में फल ना चाहे, फल ना मिले तब तो प्रवर्त हो सकता है, लेकिन प्रयोजन भी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, संतों की वाणी व्यर्थ हो जाएगी। तो ये कर्मयोग तो संक्षेप में समझें, शास्त्रिक गम्य, चैतन्य अभिमुख, कर्मेंद्रियाणि विनियोगः कर्मयोगः। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित हो, निष्कामता हो और चैतन्य की तरफ अभिमुख हो, जड़ता की तरफ नहीं, चैतन्य की तरफ ही हो ऐसे, और इंद्रियों का विनियोग हो यानी क्रिया हो, उसको बोलते हैं हम कर्मयोग। मनमुखी का नाम कर्मयोग नहीं। तो भगवान ने कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तयोस्तु, इनमें दोनों में, कर्म संन्यास और कर्म योग में मैं कर्म योग को विशिष्ट कहता हूं। क्यों विशिष्ट कहता हूं? क्योंकि अज्ञानी के कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग करना श्रेष्ठ है। देखो, इस कर्म का वर्गीकरण करते हैं। एक ऐसा आदमी है कि कामना, उसको कामना, भरपूर कामना है और वो कामनाएं मेरी किसी भी प्रकार से पूरी हो जाए, मनोमुखी है, तो उसको कहते हैं हम पामर।
वो साधक नहीं है, वो साधक की गंध भी नहीं है। साधक क्या है? देखो, साधक उसको कहेंगे जिसमें निष्कामता है अथवा निष्कामता का इच्छुक है। निष्कामता के इच्छुक को हम साधक कहेंगे, लेकिन जिसको निष्कामता चाहिए ही नहीं वो साधक नहीं। एक तो है कि कामना है और मनोमुख से किसी भी प्रकार से मेरी कामना पूरी हो जाए। एक कामना वाला है परंतु शास्त्र विहित होकर के कामनाओं को पूरी करना चाहता है। वो कौन है? विषयी है। कामना तो है लेकिन शास्त्र प्रतिपादित शास्त्र के अनुसार, संयम के अनुसार वहां दो चीज उसके पास हो गई। श्रद्धा, शास्त्र गुरु वाक्यों पर श्रद्धा हुई और प्रयास हुआ, प्रयत्न हुआ, क्योंकि लग रहा है, तो ये साधक है। परंतु ये इससे भी उत्कृष्ट है और कुछ है। एक तो संसार ये पामर है, ये विषय है, विषयों का भोग करना चाहता है लेकिन शास्त्र विहित होकर करना चाहता है। तीसरा ऐसा है कि जिसमें कामना नहीं है और कर्म है। पहले वाले में कामना है और कर्म भी है, और तीसरे वाले में कामना नहीं है और कर्म है। ये कौन होता है? ये कर्म योगी होता है। कामना नहीं है लेकिन करना है। ये इसी को भगवान कह रहे हैं। अरे क्या है? कामना भी नहीं है और कर्म भी नहीं। वो कौन है? सन्यासी। तो जो कामना नहीं है और कर्म है, उसकी अपेक्षा तो जिसमें कामना भी नहीं है, कर्म नहीं है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। परंतु जिसमें कामना बहुत है और किसी अभाव के कारण, किसी मान प्रतिष्ठा के कारण, अभावों की पूर्ति के लिए, अभावों की ऐसे भी लोग हैं, चलो साधु हो जाओ भैया, खूब मौज करेंगे, साधु हो जाए मौज करेंगे। तो कामना भरपूर है और कर्म का त्याग कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा ये कर्मयोगी श्रेष्ठ है। जब कर्मयोग की बात आती है ना, कहीं कहीं सन्यासी उदास हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि ये तो हम पर सीधा सीधा कुठारा गाड़ रहा है। अरे भगवान, हम नहीं कह रहे भाई, भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमने तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं है। एक दो जगह ऐसा हुआ है कि बोले आप सन्यास की बात सुनो। मैंने कि भाई जो प्रसंग चल रहा वो सुना, आप कहो कि सन्यास सुना है तो सन्यास सुनाएंगे, तो उदास हो जाते हैं। उदास वही होते हैं जिसमें कामना है और निठल्ले हैं। पर जिसमें कामना नहीं है और कर्म भी नहीं है, वो उदास नहीं, वो तो सिंह की तरह एकदम राजाधिराज सम्राट की तरह खिल जाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि छोटा भाई भी हमारा इसी मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। छोटा भाई कौन? कर्मयोगी। वो भी इस मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। प्रसन्न हो जाते हैं। लोक सब संपूर्ण जगत ये ब्रह्म स्वरूप, ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। उन्हों में, उन दोनों में कर्मयोग की विशिष्टता इसलिए बताई अधिकारी की भिन्नता से। एक वाक्य रखें, अज्ञानी के कर्म संन्यास से, अज्ञानी के कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है।
इसमें सन्यास की निंदा नहीं की जा रही, बल्कि सन्यास की प्रशंसा की जा रही है। उसको छोटा नहीं बताया जा रहा, पर छोटा उसको बताया जा रहा है यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगा मसक्ता स विशिष्यते। पीछे भी तीसरे अध्याय में कह के आए भगवान कि जो इंद्रियों को रोक करके यस्तु इंद्रियाणि संयम इंद्रियों को रोक करके मन से स्मरण करता हो तो ढोंगी है, और जो इंद्रियों को मन को रोक करके इंद्रियों को प्रवृत्त करता है, लगाता है और संसार में आसक्त नहीं होता, वो विशिष्यते विशिष्ट है। कर्मयोग विशिष्टते। तो भगवान ने यहाँ कर्मयोग की प्रशंसा की, स्तुति उसी की स्तुति चल रही है। और देखो स्तुति करते हैं, गे सनित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। देखो नित्य सन्यासी कहा है, अनित्य सन्यासी भी होते होंगे कोई, तभी तो कहा रहा हो। एक नित्य सन्यासी कह रहे हैं, कुछ अनित्य सन्यासी होंगे, यानी संस्कार के प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यासी है, केवल संस्कार के प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यासी है वो अनित्य सन्यासी। मतलब समझे इसका, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, 4 प्रकार के अभाव है। तो प्राग भाव किसे कहते हैं? अब ये चश्मा रखा है, अब ये चश्मा रखा, इससे पूर्व इसका अभाव है। चश्मा के रखने से पहले यहाँ चश्मा का अभाव था, इसको बोलते हैं प्राग भाव। और प्रध्वंसाभाव, अब इसको तोड़ दो, प्रध्वंस कर दो, टूटने के बाद जो अभाव है उसको बोलते हैं प्रध्वंसाभाव। एक अभाव ऐसा है कि एक का एक में अभाव है, कपड़े का घड़े में अभाव है, घड़े का कपड़े में अभाव है, इसको बोलते हैं अन्योन्य अभाव, एक दूसरे में अभाव। एक अत्यंत अभाव, आकाश में फूलों का बगीचा, अत्यंत अभाव। तो यहां मैंने कहा कि संस्कार के प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यासी है वो अनित्य सन्यासी है। कामना भरी पड़ी है, लेकिन संस्कार करा लिए। तो प्राग भाव से उत्पन्न जो सन्यास हुआ है, यानी कामनाओं भरकर के सन्यास हुआ है, केवल संस्कार मात्र हुआ है, तो वो अनित्य सन्यासी है। भगवान यहाँ गाली दे रहे हैं, इसको ऐसे हल्की बल्कि मत समझ, गाली दे रहे हैं। तो गेस नित्य सन्यासी, उसी को नित्य सन्यासी समझो। किसको? जिसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है, जिसमें किसी के प्रति राग नहीं है। जो नारद भक्ति सूत्र में कहा कि वो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से आकांक्षा नहीं करता, सदा प्रसन्न रहता है। देखो कर्मयोग भक्ति है, कर्मयोग भक्ति ही है। भगवान ने यहाँ दो को लिया है, भागवत में 3 लिया, 3 विभाजन किए। यहाँ कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोक में 2 प्रकार के निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, सन्यासियों की, ज्ञान मार्गियों की ज्ञान के द्वारा, और कर्मियों की कर्म के द्वारा। तो वहाँ 2 निष्ठा नहीं है। ये बात जो हम वाक्य बोले हैं ऐसा नहीं है। द्विविधा, विधा माने क्या होता है? विधा माने तरीका,
इसे निष्ठा की निष्ठा एक वचन है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, निष्ठा शब्द पर ध्यान दो, एक वचन है। एक निष्ठा की द्विविधा है, द्विविधा है, दो तरीका है उसको पाने के। एक कर्म संन्यास है, एक कर्म योग है। जो जिनको तीव्र वैराग्य है वो कर्म संन्यास है उनके लिए, और जिनको वैराग्य की मंदता है उनके लिए कर्म योग है। तो भगवान ने दो विभाजन किए हो, लेकिन भागवत में 3 विभाजन किए, भागवत में 3। और इसी को विस्तार के साथ सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्या कहा? निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु तेस्व कर्म निर्विण्णाम कर्म योगो ध्यान से निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु। जिनको अत्यंत वैराग्य है, निर्विण्णानाम, जिनको अत्यंत वैराग्य है उनके लिए उनका कर्मों में त्याग है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम कर्मसु तेस्व निर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगोस्तु कामिना। परंतु जिनकी कामना है वो कामना शास्त्र विहित होकर के करें। ये तीसरा विभाजन किया हुआ कि कामना है और शास्त्र विधान, शास्त्र विहित होकर करते हैं, उनको भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा। क्योंकि एक सीढ़ी तो वो चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? शास्त्र को स्वीकार कर लिया, आचार्य को स्वीकार कर लिया, और शास्त्र किसी को कामनाओं में नहीं बांधता, कामना का लालच दे करके उसको निष्काम कर देता है। इसलिए वो भी एक साधक है, उसका भी विभाजन किया। यदृच्छा मत कथा आदौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान ना निर्विण्णो नाति शक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा। एक भक्ति योग बताया, एक कर्म योग। कर्म योग किसको कहा? वहां कामी है और लेकिन शास्त्र विहित है, भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार नहीं। और भक्ति किसको कहा? यदृच्छा मत कथा आदौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान। जिसको बिना किसी इच्छा के, बिना किसी हेतु के मेरी कथाओं में रस लगने लगा है, जात श्रद्धस्त, उनमें श्रद्धा हो गई है। भगवान की लीला में, गुण में, धाम में, नाम में, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य में श्रद्धा हो गई है। उनके ज्ञान में श्रद्धा हो गई है, उनकी महत्ता में श्रद्धा हो गई है। उनको कहते हैं जात श्रद्धस्तु यह पुमान। वो उनको भक्ति योग सिद्धि देने वाला है। तो अत्यंत वैराग्यवान जो है वो ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं, उनको शीघ्र उसमें गति हो जाती है। लेकिन जिनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है, क्या उनके लिए रास्ता रुक जाएगा? वेद भगवान ऐसे लोगों पर करुणा करते हैं कि नहीं, जात श्रद्धस्तु या पुमान, वो भी भगवत तत्व की प्राप्ति के अधिकारी हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति में रास्ता है। ये वेद भगवान की करुणा है। तो गे सनित्य सन्यासी, वो अनित्य सन्यासी जो है, उस अनित्य सन्यासी की अपेक्षा ये नित्य सन्यासी श्रेष्ठ है। और न द्वेष्टि न कांक्षति। देखो, द्वेष कौन करेगा? द्वेष वह करेगा जिसको कुछ चाहिए, राग भी वही करेगा जिसको कुछ चाहिए। जिसके जीवन से फल निकल गया, अब वो किससे द्वेष करे, अब किससे राग करे, और किससे आकांक्षा करे? यदि उस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को उसने भगवत रूप मान लिया है तो भी राग नहीं हो, क्योंकि राग हमेशा छोटी वस्तु में होती है।
अब प्रेम हम हमेशा व्यापक वस्तु में होता है, इसलिए राग प्रेम दोनों एक जैसे लगते हैं पर एक नहीं हो पाते, क्योंकि प्रेम में पूर्णिमा होती है, अमावस्या नहीं आती। प्रेम में हमेशा दिनों दिन बढ़ता है, किसी आक्षेप किसी निमित्त से घट नहीं जाता है, दिनों दिन बढ़ता है। और राग जो है देश काल के अनुसार बढ़ता है और घट जाता है। ये राग की प्रेम की पहचान है। जो राग को प्रेम कहते हैं ना, ये बड़ी भारी भूल हो जाती है। जब किसी रूप को लेकर के, किसी आकृति को लेकर के जो प्रेम होता है उसको राग ही कहते हैं, क्योंकि प्रेम किसी आकृति किसी सौंदर्य के पराधीन नहीं होता, प्रेम की लक्षित करता है। किसी आकृति सौंदर्य को के पराधीन नहीं होता प्रेम, क्योंकि प्रेम तो अनंत को समेटता है। जहां प्रेम होगा वहां अनंतता व्यापकता आएगी, और जहां राग होगा वो परिवार से सिमट जाएगा, एक अपने पति पत्नी तक सिमट जाता है, पत्नी बच्चे तक सिमट जाता है, एक तक सिमट जाता है ये राग। और ये ही घनीभूत हो जाता है तो यही मोह बन जाता है। अब इसके बिना हम कैसे रहेंगे? उसके द्वेष दोष भी हमको गुण लगने लगते हैं, जिसके प्रति मोह हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी के साथ द्वेष नहीं करता है, क्योंकि राग भी नहीं करता है। राग मीठा जहर है तो द्वेष कड़वा जहर है। द्विविषा द्वेषः द्विविषः इति द्वेषः, ये दो विष लिए हुआ था, ये दो विष लिए होता है द्वेष। अपने को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है, ये द्वेष का लक्षण है। और राग मीठा जहर है। ये भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न हुआ सप्तसती, रुद्रा सप्तसती में देखें। मधुकैटभ, ये मधुकैटभ है, मधु माने राग और कैटभ माने द्वेष। ये भगवान विष्णु कल क्या है, विष्णु कर्णोद्भवा, विष्णु के कानों से उत्पन्न हुए, अर्थात राग द्वेष सुनने से उत्पन्न होते हैं। किसी की प्रशंसा सुने तो राग, किसी की निंदा ले तो द्वेष हो जाता है। यही मधुकैटभ का भगवान ने वध किया। यही संसार है। राग द्वेष से अलग कर दो, फिर संसार दिखाओ कहाँ है। जो अच्छा लगता है हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, और जो द्वेष लगते हैं हमारे दुश्मन हैं, शत्रु मित्र ही संसार में है। यदि राग द्वेष नहीं है और जगत है, सच्चा है, तो भगवान का बगीचा है। जगत भगवान का बगीचा है। कहते हैं, संत गाते हैं, प्रभु का बगीचा है। ये राग द्वेष रहित होने पर ये बगीचा होता है भगवान का, और नहीं तो ये अपनी बगीची हो जाती है। बगीचा ना हो, बगीची अपनी हो जाती है। तो ये न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, राग नहीं करता, क्योंकि फल की आशा नहीं है। ऐसे कर्मयोगी ने फल अपने जीवन से निकाल दिया है, कर्माशक्ति फलाशक्ति सब निकाल दिया, और ना ही आकांक्षा करता है। ना कहते हो कि नहीं आकांक्षा कर लेता भगवान को भोग लगाने के लिए, कुछ मांग लाता हो, आकांक्षा कर लेता हो, तो ये भाई 2 नंबर की बात है सब।
2 नंबर की बात है कि भगवान के भोग लगाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हम कुछ मांग के लाते हैं, कोई आकांक्षा करें, ये भक्त का लक्षण नहीं है। एक संत रहते थे रामघाट में, कहते थे, भगवान से कहते थे, अरे तू लाएगा तो सब तेरा हो जाएगा, मैं तो लुकवा जला करके एक यानी एक सरकंडा जला के तेरी आरती कर दूंगा, मांगूंगा नहीं किसी से। ये समझता हो कि तू मांगूंगा नहीं, मेरे पास पानी है, आग है, इनसे तेरी आरती करूंगा और इसी का भोग लगाऊंगा। तेरी गर्ज पड़े तो ला, मेरी कोई गर्ज ना। और एक संत थे, नर्मदा तट पर हम रहते थे, नर्मदा तट पर रहते तो मोहनदास त्यागी नाम के एक संत थे। अब उस समय हम बच्चे थे तो गए, उन्होंने दरवाजे पर लिख रखा था कि 1 घंटा कीर्तन करो तब प्रवेश होगा। तो हम बैठ के कीर्तन करने लगे। तो उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी को भेजा, बुला कर लाओ। तो अंदर गए, बोले कीर्तन क्यों कर रहे हो? मैंने कहा महाराज जी वहाँ लिखा हुआ था। बोले तुमको थोड़ी लिखा था ये तो जो व्यर्थ की बात करने आते हैं इनके लिए लिखा, संत के लिए नहीं लिखा हुआ है। अच्छा अब तुम बताओ, देखो तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, बड़ी सख्त। बोले कहाँ रहो? नर्मदा में एक मंदिर है, उसमें जाकर रहो, अब भोजन प्रसाद यहाँ पाओ, अब रात दिन भजन करो, तो यहाँ रह सकते हो। तो चित्त प्रसन्न हो गया हमारा, क्योंकि ऐसे संत जो भगवत भजन के लिए प्रेरित करें, ऐसे संत प्राय कम हो गए। तो उन्होंने कहा जब तक हम रहे आश्रम में नहीं रहने दिया। बिल्कुल एकांत में, वहाँ नर्मदा में एक मंदिर था, पुराना कोई मंदिर खंडर था, सहस्त्रधारा की बात है। और वहाँ रखे हमको और भोजन के लिए बड़ा प्रेम करते थे। ऐसे 100 वर्ष की आयु थी, सिद्धासन लगा के बिल्कुल ऐसे, हमने कभी उनको पैर फैला के सोते हुए नहीं देखा, ऐसे बैठे रहते थे। तो वो कहते थे, मैं बताने चाहता हूँ कि भक्त लोगों ने यहाँ मंदिर बना दिया, जिस दिन से ये ठाकुर आकर यहाँ बैठा इसने मेरा भजन कम कर दिया। भक्त ये कहता है। तो ये तो 2 नंबर की बात है कि भगवान के लिए हम मांग कर ला रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये सब 2 नंबर की बात है। उत्तम भगवान भक्त किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता। आकांक्षा, जिस समय हमने कोई आकांक्षा की उसी समय चित्त हमारा उस विषय के आकार का हो जाता है, सीमित हो जाता है, परिच्छिन्न हो जाता है। और जब फल नहीं होता तो कोई आकृति भी नहीं बनती है। फल ना होने पर कोई आकृति नहीं बनेगी, अनंतता व्यापक चित्त हो जाएगा। जब हम कहते हैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, तो ब्रह्म शब्द कहने से क्या होना चाहिए, क्या होता है? ब्रह्म कहने से कोई प्रत्यय नहीं बनना चाहिए। यदि प्रत्यय बन रहा है तो ब्रह्म शब्द का लक्ष्यार्थ हम समझे ही नहीं, हम वाच्यार्थ समझे हुए। ब्रह्म शब्द हो तो उसी क्षण हमारी वृत्ति अनंतता को आकाशवत हो जानी चाहिए। ये इसलिए फल जो है सीमित कर देता है। और जब हम सीमित हो गए, सीमित चैतन्य का नाम ही संसारी है। असीम चैतन्य का नाम ब्रह्म है। अनंत असीम होते हुए भी फल के कारण हम सीमित हो जाते हैं, संसारी हो जाते हैं। अब देखिए फल कितना ये दुष्ट है, कितना बुरा है कि जो अनंत व्यापक परमात्मा को सीमित सा कर दे, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न सा कर दे,
सम्राट को भिखारी बना दें, सम्राट को भिखारी बना दें।